नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक अहमदाबाद सुबह से आपका स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में। आज हम एक भोपाल के सब इंस्पेक्टर से बात करने जा रहे हैं जिनकी इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा की फॉलोइंग है और उनकी बॉडी कमाल की है। उनसे हम जानेंगे कि पुलिस की ड्यूटी के दौरान उन्होंने इतनी शानदार बॉडी कैसे मेंटेन रखी और उन्होंने बॉडी बनाना कब स्टार्ट किया था, क्या उनकी शेड्यूल रहता है। तो उनसे आज हम जानेंगे कि अगर आप पुलिस जैसी बिजी ड्यूटी पर हैं और फिर भी आपको बॉडी बनानी है या मेंटेन रखनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसको बताने के लिए मेरे साथ आज हैं एसआई रविंदर सिंह सर। तो सर, आपका वेलकम करता हूं मैं अपने शो में। थैंक यू। तो सर, आपकी इतनी शानदार बॉडी है सर, आपने कब सोचा था सबसे पहले कि मुझे बॉडी बनानी है। सोचा 2010 में था। मुझे आज भी फर्स्ट डे याद है, 19 मार्च 2010 को पहली बार जिम की शक्ल देखी थी मैंने कि होता कैसा है जिम अंदर से। बाकी पहले तो ये कंडीशन थी कि जाने में शर्म आती थी मुझे कि यार लोग हंसेंगे कि ये क्यों आ गया भाई, इसका क्या काम है यहाँ पर। तो 19 मार्च 2010 को पहली बार मैं जिम गया था। वो डेट आज भी मैंने याद रख करके रखी हुई है। और तभी से फिर कंटिन्यू होता गया, धीरे 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 करके फिर उसमें इन्वॉल्व होते गए। तो सर 2010 में आपने जैसे बताया कि 2010 में आपने ज्वाइन किया था जिम, तो उसकी वजह क्या थी ज्वाइन करने की? वेट रिड्यूस था या फिर बॉडी बनानी थी? क्या एम था उस टाइम पे आपका? मतलब बॉडी पता था इतनी आसानी से तो बनेगी नहीं, लेकिन कम से कम ठीक ठाक हो जाए थोड़ा। जो बिल्कुल ही दुबले पतले से हैं, बिल्कुल ही ऐसे कपड़े पहनते तो ऐसा लगता है हैंगर पे डले हुए हैं। कम से कम ये तो ना रहे कि थोड़ा फिटनेस के लिए मतलब रहे, फिटनेस के लिए थोड़ा सा कंटिन्यूस रहें, उसके लिए जागरूक रहें। ये था। ओके। तो सर, जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कोई मोटिवेशन, मतलब आपने किसको अपना इंस्पिरेशन माना था बॉडी बनाने के लिए? कि कई बार होता है कि कुछ लोग ज्वाइन करते हैं जिम, वो रेसलर, किसी पर्टिकुलर रेसलर को अपना एम वो बना लेते हैं कि टारगेट मेरे को इसके जैसी बनानी है। तो आपका क्या था उस टाइम पे? ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था उस टाइम। तो ये इतना यूट्यूब और नेट वगैरह ये भी नहीं हुआ करता था। 2010 की बात है, हमें ये भी नहीं पता था वर्कआउट कैसे करना है, कि क्या क्या वर्कआउट्स होते हैं, डाइट क्या लेनी है, इतना सब कुछ पता नहीं था। सिर्फ जिम जाते थे और कोई किसी को देख के नहीं किया था ऐसा उस टाइम। ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं था। मूवीज वगैरह आई थी, ये सिंघम, दबंग, इनको भी देख के, ऐसा नहीं कि इनको देख के आ गया था, वो अपने आप से अंदर से आया था कि यार कैसे हो रहे हैं, अपन कुछ करते हैं अपनी बॉडी के लिए। इसलिए ज्वाइन किया था जिम। तो सर, शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया आपको जिम करते वक्त? शुरुआती दिनों में मतलब पिछले जब ज्वाइन किया था उसके अगले 2 साल तक तो समझ में ही नहीं आया था कि हो क्या रहा है, करना क्या है। सिर्फ शुरू के 1 आध साल तो मैं 2 टाइम जिम जाता था। सुबह 4 बजे उठ के जिम जा रहा है, शाम को भी जिम जा रहे हैं, और डाइट वाइट कुछ नहीं ले रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था, ये उतना उस टाइम अवेयरनेस थी नहीं। अपन आज यूट्यूब और ऑनलाइन नेट वगैरह इस पे देख लेते हैं कि भाई क्या तरीके हैं, क्या करना है, क्या खाना पीना है, किस तरह से वर्कआउट करना है। उस टाइम ये कुछ नहीं था। 2 टाइम जिम जा रहे हैं, एक तरह से बॉडी को बिल्कुल टॉर्चर कर रहे थे। तो बहुत ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया था। फिर धीरे धीरे पता चला, लोग मिले, उन्हें बताया ऐसा नहीं, इस तरह से करो, डाइट भी जरूरी है, ये सब चीजें। बाद में से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया। बाकी शुरू में तो सिर्फ ये लगता था कि जिम जाओ बॉडी बन जाएगी, बस जिम जाना और कुछ नहीं करना है और बॉडी बन जाएगी। तो सर, क्या होता है कि जब लोग ज्वाइन करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि अपने जिम चेंज करते हैं। कुछ वक्त अगर इफेक्ट नहीं दिखता बॉडी में तो जिम चेंज कर लेते हैं। तो आपने भी ऐसा कुछ किया था या फिर स्टिक रहे थे उसी जिम पे? नहीं, ये जिम चेंज करना तो मुझे नहीं लगता ये कोई सॉल्यूशन है। बॉडी नहीं बन रही तो जिम चेंज कर दीजिए, कोई मैंने तो नहीं सुना कभी ये। बाकी ऐसा नहीं है। मेरे को तो सीहोर में था, मैं भोपाल के पास सीहोर मेरा होम टाउन है, यहीं पर एक जिम था उस टाइम। जिम भी बहुत कम हुआ करते थे हमारे सीहोर में, तो एक दो ही जिम थे। तो जो एक जिम था उसी में ही जाता था मैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिम चेंज करने से, ये तो भाई अपनी मेहनत के ऊपर है। बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने जब एसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो क्या आप उस वक्त भी जिम कर रहे थे या फिर आपने छोड़ दिया था? मैं करता था थोड़ा सा, कम टाइम कर दिया था मैंने। बाकी वर्कआउट तो करता था मैं। मतलब सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट जाके, ताकि क्योंकि दिन भर ही घर में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम्म, तो थोड़ा सा बॉडी में भी इस तरह से एक्टिवनेस रहे। नहीं तो वो हम्म। लेजी टाइप का हो जाते हैं, इसलिए मैं वर्कआउट तो करता था। 45 मिनट कम कर दिया टाइम जाके, सिर्फ थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो जाए, फ्रेश रिफ्रेश हो जाए अपन, इसलिए मैं वर्कआउट करता था उस time। ओके। तो जैसे फिर पुलिस जैसे की। एग्जाम बिल्कुल ही जी। करीब आ गया है, हम्म, ये 10 दिन बाद ही एग्जाम है, तब बंद कर दिया मैंने। ओके। सो आप क्या रिकमेंड करेंगे जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या उस वक्त उनको जिम कंटिन्यू रखना चाहिए? जिम का नहीं कह रहा हूँ यार, ये मेरे लिए एक जिम एक अलग चीज है, सबका पर्टिकुलर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
मेरे लिए एक रिफ्रेशमेंट वाली चीज हो जाती है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ, मतलब पूरी टेंशन वगैरह सब खत्म हो जाती है मेरी, तो मैं रिफ्रेश होता हूँ वहां से। तो आपको जो कुछ लग रहा है भाई, किसी को वॉक करना है, यदि थोड़ी देर टीवी देख के माइंड फ्रेश हो रहा है आपका, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा बोर हो गए हैं, टीवी देख के माइंड फ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा वॉक, थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने से हो रहा है, वो करो। मुझे इससे अच्छा लगता था, इसलिए मैं ये करता था, जाता था मैं। तो सर जैसे पुलिस की जो ड्यूटी होती है, अब और आप जो, हाँ करना नहीं करना वो अ, आपको जिसमें ठीक लग रहा है कि भाई आपको लग रहा है कि आपके लिए जरूरी है और अच्छा लग रहा है वो करने में, तो आप करो। आधा घंटा 45 मिनट आप निकाल दोगे तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा ही रहेगा, पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऐसा कुछ उससे दिक्कत नहीं है। ओके सर। सो सर, अब आप ज्वाइनिंग कर चुके हैं, आप ड्यूटी पर रहते हैं, तो कितना पुलिस के, हम सब जानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, तो आप अपने जिम को कैसे मेंटेन करते हैं, जिम जाने के स्केड्यूल को? मैं कोशिश करता हूँ मॉर्निंग में ही वर्कआउट कर लूँ, क्योंकि फिर दिन भर का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं होता, कब रात ही रात में फ्री होते हैं हम लोग। तो कोशिश करता हूँ मॉर्निंग, किसी दिन बहुत ही जल्दी जल्दी वाली कोई ड्यूटी आ जाती है कि सुबह 6 बजे या 7 बजे से ही, तो फिर उस दिन स्किप करना पड़ता है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ अर्ली मॉर्निंग, जैसे 8 बजे से भी ड्यूटी तो 6 बजे चले गए, जिम से ही रेडी होके ड्यूटी पे चले गए, तो वो मैं कर लेता हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ कि आज का डे कंप्लीट है मेरा, और दिन भर बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि हाँ वर्कआउट हो गया आज। सो सर, आपकी जैसे एकदम टोन बॉडी है, आपने इतनी शानदार बॉडी बनाई हुई है, तो ये पुलिस जैसी ड्यूटी में कितनी हेल्प करती है आपको? क्योंकि अक्सर मैं अच्छा। मैं एक बहुत बड़ा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा देखा हम्म। जाता है कि कुछ लोग लेथार्जिक हो जाते हैं ज्वाइन करने के बाद, बट आपने वो चीज मेंटेन की है, वो आपको ड्यूटी में कैसे हेल्प करती है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो लोगों को देख के कहते हैं किसी पुलिस वाले को भी, यार इनका पेट निकला हुआ है, ये कैसे हो रहे हैं। एक बार आप कभी मेरे साथ ही एक बार नॉर्मल एक दिन बिता के देखना, आपको समझ में आएगा कि भाई ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। रात को आप 11 बजे फ्री हो रहे हो, उसके बाद आप डिनर कर रहे हो, और फिर आपका इतना टाइम नहीं कि डिनर करने के बाद आप 2 घंटे जागते रहो, थोड़ा सा वॉक कर लो, फिर 1-2 बजे सो रहे हो, सुबह आपको 6 बजे फिर उठ के कभी ड्यूटी पे जाना है। तो हम्म, मतलब इतना टफ होता है कि यदि बेचारे किसी का, पुलिस वाले का पेट निकला हो, ये निकला हो, तो उसका आप समझो कि वो कैसे कर रहा है, इसलिए निकला, उसको शौक नहीं है इस चीज का, हम्म, क्योंकि हम्म, उसका शेड्यूल ही नहीं है खाने का भी। दिन का खाना पता नहीं कब हो रहा है, रात का खाना कब हो रहा है, रात को खाते ही तुरंत सो जा रहे हैं, और हम्म, कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके पास कि वो पहले खा ले या कुछ कर ले। तो वो राइट। बड़ा मुश्किल होता है। और मैं मेरी भी यदि इस तरह का शेड्यूल ना हो तो मेरी शायद थोड़ी और अच्छी बॉडी होती। मेरे साथ भी दिक्कत रहती है, डाइट की नहीं हो पाती है टाइम से। मेरा जो बॉडी बिल्डिंग में 3 चीजें होती हैं, एक तो डाइट, रेस्ट और वर्कआउट। तो उसमें से सिर्फ वर्कआउट मेरा हो जाता है अच्छे से, वो कर लेता हूँ मैं, वो भी कभी कभी स्किप हो जाता है हफ्ते में 1-2 बार। बाकी डाइट मेरी ठीक से नहीं हो पाती है, टाइम टू टाइम नहीं हो पाती है, ना रेस्ट पूरा हो पाता है कि अपन को 8 घंटे का रेस्ट चाहिए, नींद पूरी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी बॉडी जितनी उससे अच्छी हो सकती थी यदि ये दोनों चीजें ही मुझे मिलती। ओके। फिर भी आपने इतनी टफ ड्यूटी के दौरान भी आपने इतनी अच्छी बॉडी बना ली, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और डेडिकेशन का ये एक बहुत अच्छा खासी मिसाल बन सकती है। तो आपके साथ कभी कोई फनी इंसिडेंट हुआ है आपकी ड्यूटी के दौरान, आपकी बॉडी से रिलेटेड, या कभी कुछ ऐसा हुआ हो? होता रहता है ऐसा, कहीं हम ड्यूटी पे खड़े, काफी लोग साथ में, हमारे कलीग्स वगैरह और सब लोग साथ में हैं, तो कोई आके बोल के, अचानक से बीच में आके बोल जाता, तो सर क्या पर्सनालिटी है। तो कभी तो ठीक लगता, कभी ऐसी सिचुएशन रहती है थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि यार ये सबके सामने इस तरह से अचानक से कोई बोल के आ रहा है यार। बाकी ऐसा डेली कोई ना कोई, कभी ना कभी ड्यूटी पे इस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं। तो सर मतलब कभी ऐसा होता है कि छोटे मोटे चोर या कोई क्रिमिनल आपकी बॉडी बॉडी देख के डर जाते हो, या कभी ऐसा होता हो कि नहीं, इससे पाला नहीं पड़ना चाहिए इस आदमी से? अब ये उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, हो सकता है डरते हो, तो बाकी उन्होंने मुझे मुझे तो नहीं बताया किसी को, हो सकता है उनके मेंटली कुछ हो ऐसा। तो सर आपको कभी मॉडलिंग वगैरह के या एक्टिंग वगैरह के कभी ऑफर आए हैं आपकी इतनी बॉडी की वजह से? हाँ, 1-2 बार आया है, लेकिन कुछ टाइमिंग और कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि मैं नहीं कर पाया। जैसे अभी ही उसके लिए हालांकि डिपार्टमेंटल परमिशन वगैरह लगती है हमारी, लेकिन वो इनिशियल आया था ऑफर फिर, तो वो कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी रही कि वो मैं नहीं कर पाया था। ओके। देखिए आजकल कुछ वेब सीरीज बन रही है जो पुलिस रिलेटेड है, या जो रियल लाइफ ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर बन रही है, जैसे नवनीत सिकारा के ऊपर बन चुकी है, और काफी पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर बनी है। तो आपको क्या लगता है कि इन वेब सीरीज से लोगों के मन में एक पुलिस को बेहतर समझने की अंडरस्टैंडिंग बनती है? बिल्कुल। नवनीत सिकैरा सर जैसा ऑफिसर इंडिया में है, हमें गर्व की बात है, और उनके जैसे ऑफिसर और भी हैं। ये बनती है तो इन पे पॉजिटिव एक इमेज जाती है पुलिस की, क्योंकि पुलिस को लोग क्या है, जिन्होंने दूर से देखा है वो समझते हैं कि यार पुलिस वाला ऐसा है, पुलिस वाला वैसा होता है, ये अच्छे नहीं होते हैं।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी अच्छे होते हैं सभी बुरे होते हैं, पुलिस वाला भी एक इंसान है, और एक इंसान अच्छा होता है और बुरा होता है, वैसे ही पुलिस वाला भी इंसान है और वो भी अच्छा है बुरा है। तो इस तरह की वेब सीरीज या मूवीज बनती हैं तो उससे एक पॉजिटिव इमेज पुलिस की बनती है लोगों के बीच में, वो अंदर से समझते हैं पुलिस की पुलिसिंग होती कैसे है। सिर्फ कह देना दूर से देख के कि अरे ये न्यू ईयर पे अपन पार्टी में जा रहे हैं और पुलिस चेकिंग कर रही है, हम्म, तो कह देना कि यार देखो इनको, ये हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम ये हम्म, नहीं सोचते हैं कि भाई हम तो पार्टी कर रहे हैं और ये रात में 12 बजे न्यू ईयर पे ड्यूटी कर रहे हम्म, हैं। ये दिमाग में नहीं आता किसी को। तो इस तरह की यदि वेब सीरीज मूवी बनती है तो पुलिस की पॉजिटिव इमेज जाती है उससे। ओके। बिल्कुल सही बात है। लोगों को समझना चाहिए कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी अपना परिवार को छोड़ के, अपने सब कुछ पर्सनल लाइफ को छोड़ के ड्यूटी देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। उनको भी उनको उस नज़रिए से देखना चाहिए। तो सर आपका क्या एडवाइस होगी उन लोगों को, जिन लोगों जो लोग कहते हैं या एक्सक्यूज़ देते हैं कि वक़्त नहीं है और फिर भी उनको फिट रहना है। तो आप उनको क्या सिंपल टिप्स देंगे? बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा आपको। यदि फिट रहना है तो अंदर से आप में पैशन होगा तो आप सुबह उठोगे, टाइम निकालोगे, जाओगे जिम। तो मैं तो कई बार रात में भी जाता हूँ जिम। मेरा ये है कि दिन में हो जाना चाहिए वर्कआउट मेरा। तो सिर्फ बोलने से नहीं, आपने सोचना सोचा है तो करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको किसी चीज का कम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। और वो भी मैंने देखा, कोई भी लोग, कई लोग मेरे पहचान में स्टार्ट करते हैं जिम, 2-3 महीने होते हैं उनको, कहते हैं यार कुछ नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। तो शायद वो किसी को देख के सोचते हैं कि यार इनकी ऐसी बॉडी तो वो 2-3 महीने में नहीं बन रही किसी की भी। यदि कोई बंदा जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, उसने ठीक ठाक बॉडी बना रखी है, तो उसको सालों हो गए होंगे। 3-4 महीने, 6 महीने, एक साल का नहीं होता है ये सब चीजें। बिल्कुल कंटिन्यूस रखना पड़ता है आपको, सालों हो गए हो तब जाके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है बॉडी में। राइट। इतना इंप्रूवमेंट कि सामने वाले को देखे, हमें तो दिखता है 6-8 महीनों में, लेकिन सामने वाले को दिखने के लिए उसमें सालों लगते हैं। तो लोग कहते हैं यार 3 महीने हो गए, 4 महीने, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, तो कोई मतलब नहीं है फालतू मेहनत करना है वहां जाके, और छोड़ देते हैं जिम। तो कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो भी वेस्ट गया उनका, तो 4 महीने किया उन्होंने। तो लॉन्ग टर्म जिम में अगर आप जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप जाएँ। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म 2-4 नहीं, महीने मतलब में इसको होगा। एक, इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ ना आप। हुँ, लॉन्ग टर्म कोई भी फिटनेस एक्टिविटी है कि आप, जरूरी नहीं कि मैं जिम का ही कह रहा हूँ, मेरा शौक है इसलिए मैं जिम जाता हूँ। आपको जो भी करना, फिट रहना, आप रनिंग करो डेली, साइकिलिंग करो, फिट रहोगे आप भी। कम से कम फैट नहीं रहेगा बॉडी पे, बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। फैट नहीं रहेगा तो आपको एक्टिव रहोगे आप। तो कोई भी फिटनेस एक्टिविटी है आप चूज कर लो, वो करो, लेकिन उसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ। ये नहीं कि आपको, मेरा भी कोई ये गोल नहीं कि मैं यहाँ पे अचीव कर लिया, आपकी हाँ इतनी बॉडी बन गई अब मैं छोड़ दूंगा, हुँ, ऐसा नहीं है ना। तो राइट। मैं कंटिन्यू रखना है मुझे, देखिए छोड़ दिया तो वापस कम होने लग जाएगी वो। तो ये कुछ टाइम के लिए नहीं, उसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को। आपने जैसे डाइट का ज़िक्र किया था स्टार्टिंग में, काफ़ी लोग ये भी देखा जाता है कि वो लोग जंक फूड पे रिलाई रहते हैं। वो जिम भी कर रहे हैं और शाम को जाके अपना जंक फूड खा रहे हैं या फिर बाहर का खाना खा रहे हैं। तो आपका उस पे क्या होगा? यदि आप जिम में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे, मेरा कुछ गोल है, मुझे ये अचीव करना है, तो आप नहीं करोगे। लेकिन आप ऐसे ही कर रहे हो कि हाँ यार कोई दोस्त यारों के साथ चले गए, थोड़ा बहुत आधे घंटे जिम में इधर उधर वर्कआउट कर लिया, तो आपके माइंड में रहेगा ठीक है खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है एक दिन खाने से। तो खा भी लो, 1-2 दिन चलता है, लेकिन उसको डेली नहीं होना चाहिए वो अपनी डाइट में। अब मैं अपना बता रहा हूँ कि हम तो ड्यूटी पर रहते हैं, अब सुबह से शाम हो गई है, कई बार ऐसा हो गया कि लंच ही नहीं कर पाए, 4 बज गया है, तो फिर वहां कोई कुछ समोसा मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, वो खाना ही पड़ेगा ना, भूखे तो राइट। रहेंगे नहीं। भूखे रहने से अच्छी कुछ ही खा लो। तो इसलिए जब मजबूरी में तो चलता है, लेकिन आप जानबूझ के और कंटिन्यूस खा रहे हो उस चीज को, तो वो तो गलत है। यदि आप में डेडिकेशन है कि आपने शुरू किया है वर्कआउट और आप कंटिन्यूस रख के उस किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आप इस चीज से को अवॉइड करोगे आप। ओके। सो सर आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं कि पुलिस ऑफिसर की लाइफ में किस तरीके से जिम का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आप अब बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी आप टाइम निकालते हैं जिम के लिए, एक डिसिप्लिन है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि जो भी दर्शक देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चाहे आप कितने भी बिज़ी हो, आपको थोड़ा-सा वक़्त अपनी फिटनेस के लिए निकालना चाहिए। ये हमने रविंद्र सर से जाना। सो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू।